भारतीय जनता पार्टी ने बड़खल सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और इस बार विश्वास जताया है धनेश अदलखा पर। धनेश अदलखा पर विश्वास जताया गया है, लेकिन यहां से शिक्षा मंत्री रही बड़खल की विधायक सीमा तिरखा को टिकट नहीं मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीमा तिरखा हैं, उनसे जानते हैं। सीमा जी, इस बार तो टिकट नहीं मिली आपको, किस तरह से दिख रही है? मैं ये मानती हूँ कि पार्टी का अपना एक निर्णय होता है और जो पार्टी ऊपर से निर्णय करके भेजती है उसको मानना चाहिए। मानना तो चाहिए, लेकिन अब किस तरीके से काम करते नजर आएंगे? क्या पार्टी के लिए काम करेंगे? किस तरह का माहौल रहेगा? काम तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही नहीं, सैनिक हूँ। सैनिक इसलिए कहती हूँ, सैनिक देश की सरहद पे खड़ा होता है और 24/7 काम करता है और उसको ये नहीं देखता कि माइनस डिग्री में उसकी ड्यूटी लगी है या प्लस में लगी है। तो इसलिए मेरे को पार्टी जहाँ जिम्मेवारी देगी मैं वहीं जाऊँगी। अगर सैनिक की बात करें तो सैनिक जिस मोर्चे पर होता है उसकी कमियां और उसकी ताकत वो अच्छी तरह से जानता है। तो अब अगर हम इस उम्मीदवार की बात करें, धनेश अदलखा की बात करें, तो इसकी ताकत और इसकी कमजोरियां क्या लग रहा है? माहौल किस तरीके का दिख रहे हैं आप? क्या बड़खल में तीसरी बार फिर कुछ बदलाव होगा या कुछ भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी? एक्चुअली मैं इनको जानती तो हूँ पुराना, लेकिन काफ़ी लंबे समय से हम कभी चर्चा में आए नहीं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती। मैं इस तरीके से जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी की मदद कितना करती हुई नजर? मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद करूंगी। प्रत्याशी को लेकर सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी मेरी जहां जिम्मेवारी देगी मैं आपको क्योंकि अभी तक जिम्मेवारी नहीं ना दी है, जैसे जिम्मेवारी देंगे मैं आपको वहीं खड़ी दिखूंगी। तमाम जगहों पर खबरें जिस तरीके से आ रही थी कि तमाम जो नेता हैं वो इस बात से नाराज हो गए थे कि उनको टिकट नहीं मिली, वो इस बात से दुखी थे। कई जगह हमने देखा कि जो कैंडिडेट रहे, जो पुराने विधायक रहे, पुराने मंत्री रहे, आंसू तक उनके निकलते हुए नजर आए। आपके चेहरे पर दुख तो नजर आ रहा है? आ रहा है। मैं तो ये बात मानती हूँ, मैं राजनीति में भी जो आई, मैं आई नहीं हूँ, मैं लाई गई हूँ। और मैं लाई क्यों गई हूँ? मैं बेसिकली अध्यात्म की बंदी हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं ये जिसे क्या कहते हैं, मटेरियलिज्म में नहीं हूँ कहीं पर भी। तो इसलिए मैं ऐसा व्यक्तित्व हूँ जो अभी तक ये भी नहीं मानती है कि मैं सांस ले रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मुझे सांस आ रहा है। जब मैं अपना सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, वो देने वाला भेज रहा है, तो ये मैं कौन लगी हुई हूँ फैसले लेने वाली? अब माहौल क्या देख रही है? हरियाणा में चूंकि टिकट सारी बट चुकी है, अभी मुझे लगता है कि मुझे 90 सीटों का दौरा करने की आवश्यकता है। और वैसे अगर हम अपने अखबारों के और आप लोगों के माध्यम बनाते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला देखते हैं, अपने नेतृत्व की गजब क्षमता देखते हैं, तो मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास से कह सकती हूँ कि नायब सैनी जी अगली बार दोबारा मुख्यमंत्री बन करके आ रहे हैं। अंतिम सवाल, सीमा तिरखा नाराज हैं? कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दुख? नाराजगी और थकावट, ये मेरे डैडी ने हमारी डिक्शनरी में 2 लफ्ज़ों को कभी आने नहीं दिया, इसलिए आपको मैं कभी थकी हुई भी नहीं मिलती। और मेरे से तो कोई बोल देता है ना, कभी कभी राजनीति में होता है ना, कोई बोल देता है अरे वो तो नाराज है, तो मैं तुरंत जाके कहती हूँ भैया आप नाराज हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ नाराजगी गहना महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं है। और पुरुष का मतलब लिंग भेद से नहीं होता, पुरुष का मतलब होता है वो पौरुष जो चाहिए समाज को। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि आप पूरी तरह पार्टी के साथ? मैं 110% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ हूँ। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नड्डा जी, विप्लव देव जी, हमारे मोदी जी और हमारे मैं बोलूँ तो नायब सिंह सैनी जी, मोहन लाल बडोली जी, जहाँ ये आवाज़ करेंगे, जैसी ये करेंगे, मैं बिल्कुल वैसे ही रहूँगी। तो ये सीमा तिरखा है, साफ तौर पर एक बात कह रही हैं कि वो टिकट कटने से बिल्कुल नाराज नहीं है। एक बात कह रही हैं कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश नजर आ रहा है पूरे प्रदेश से, उससे एक बात तो तय है कि तीसरी बार फिर नायब सिंह सैनी सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ एक बात और कह रही हैं कि वो सैनिक हैं और सैनिक होने के नाते वो पार्टी के साथ खड़ी हैं और पार्टी को जिताने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई वो नजर आएंगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।